देखिए प्रश्नमाला 2D का सवाल नंबर 1 कहता है कि भाग के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ सवाल आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो भाज्य, भागफल, भाजक और शेष, इसमें क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको इस प्रश्नमाला के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेष क्या होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए पहला सवाल कहता है कि भाज्य बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ खाली स्थान है, कि यहाँ पे क्या होगा ये आपको भरना है। ठीक है, तो सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसमें देखिए भाज्य बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है तो खाली स्थान की जगह पर क्या है, भाजक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। देखिए शेष होता है तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ भर देंगे शेष। तो अगर आपको ये सूत्र पता है, याद रहेगा, तो फिर इस सवाल को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए सवाल नंबर 2, यहाँ पे खाली स्थान है और बराबर है, यहाँ लिखा है कि भाजक गुना भागफल, ये दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा ये आपको भरना है। तो देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, तो ये दोनों तो आपको यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भाज्य है यानी कि यहाँ भाज्य होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, तो यहाँ पे भर देंगे शेष। तो जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है, तो ये सूत्र होता है, इसी सूत्र के आधार पर ये सब दिया हुआ है, तो भर देंगे। फिर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भागफल होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा भागफल, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, तो रिक्त स्थान के जगह पे क्या लिखाएगा, शेष, तो यहाँ लिख देंगे शेष, तो ये भी आपका उत्तर हो गया। फिर आगे देखिए कहता है कि शेष, जो शेषफल है वो शून्य हो तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा। तो देखिए भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा, तो भाज्य होगा। ये कैसे लिख दिए इसको भी समझाते हैं। क्या कह रहा है कि शेष यानी कि शेषफल शून्य हो तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए कह रहा है कि शेष क्या है, शून्य है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम शून्य लिखेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष शून्य है। ठीक है, तो फिर आगे सॉल्व करिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और देखिए किसी में अगर आप शून्य को जोड़ेंगे तो उसका मान में चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जीरो को जोड़ते हैं, शून्य को जोड़ते हैं, तो वही रहेगा जो पहले है, यानी कि भाजक गुना भागफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, भाज्य प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको भाजक गुना भागफल दिया हुआ था, यानी कि ये दिया हुआ था और ये खाली स्थान था, तो यहाँ पे क्या है, भाज्य है, तो वही यहाँ पे हम भाज्य लिखे हैं। अगर शेष आपका शून्य है तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा, भाज्य होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 6 कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हो तो शेष बराबर क्या होगा।
तो अभी यहाँ बताए कि अगर शेष शून्य रहेगा तो भाजक गुना भागफल बराबर भाज्य होता है। तो देखिए भाज्य बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल कब होता है? जब शेष शून्य होता है। तो यहाँ शेष बराबर क्या लिखेंगे? शून्य, यानी कि शेषफल शून्य होगा। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कहता है कि शून्य में भागा देना है 5 से, तो कितना होगा? इसका उत्तर लिखना है। यहाँ देखिए 0 भागा 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शून्य में आपको भाग देना है कितना से? 5 से। तो देखिए 5 को अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो भागफल कितना आया? 0 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ऐसे तो 0 हुआ। अब देखिए 10 है और इसको भागा देना है 1 से। तो इसका भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर आप 1 से भाग देते हैं तो भागफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जो पूर्ण संख्या पहले थी। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या देखिए कितना है? 10 है और इसको भागा करा देने के लिए कितना से? 1 से। तो भागफल कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए 10 को हम 1 से भाग देते हैं तो 1 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो कट गया। और ये 0 है तो 0 यहाँ जाके बैठ जाएगा, यानी कि भागफल कितना होगा? 10 होगा। तो इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। क्या पढ़ाए हैं? देखिए गलती कर दिए यहाँ पे कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर आप 1 से भाग देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। कोई भी पूर्ण संख्या हो अगर आप उसको 1 से भाग दे रहे हैं तो जो पूर्ण संख्या है वही प्राप्त होती है भागफल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे है 0, अब 0 को भाग देना है 10 से, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो हम आपको बताए हैं कि 0 को यानी कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से, यानी कि 0 को छोड़ करके, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या है अगर उससे आप इसको भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आता है? 0 आता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो इसको आप भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 0 को भागा देना है 10 से। ठीक है। तो 0 को हम भाग दे करके देखते हैं 10 से। तो 10 में हम कितना से गुना कर दे कि 0 हो जाए? तो देखिए 10 है, इसको अगर हम 0 के साथ इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर आप 0 के साथ गुना कर देंगे तो गुणनफल 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, तो इसमें से इसको घटाए तो 0, कुछ नहीं बचा। तो भागफल कितना आया? 0 आया। तो वही यहाँ पे हम 0 लिखे हैं। ठीक है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से आप भाग देंगे तो भागफल 0 ही आता है। ठीक है। और इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर आप 1 से भाग देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए किसी भी पूर्ण संख्या को, कोई भी पूर्ण संख्या हो 0 को छोड़ करके, उसको अगर आप 1 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जो पहले है। तो 1000 को हम 1 से भाग देंगे तो भागफल भी कितना आएगा? 1000 आएगा, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। नहीं तो आप इसको भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। 1000 भागा 1 है। ठीक है। यानी कि 1000 को 1 से भाग देना है। तो देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 से अगर हम 1 को गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ऊपर में 3 शून्य है तो ये 3 शून्य यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो भागफल हुआ 1000। तो यहाँ पर हम 1000 लिख दिए। ठीक है। सवाल नंबर 11 कहता है कि 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 1 है और इसको भाग देना है कितना से? 1 से। तो 1 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो उत्तर कितना आया? 1 आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है। और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर उसी पूर्ण संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो भागफल 1 होता है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या हो, जैसे 25 एक पूर्ण संख्या है और इसी पूर्ण संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं तो इसका मान जो होता है वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या रहे, जैसे हम ले लिए 499 और इसको अगर हम इसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। फिर देखिए कहता है कि वो कौन सी पूर्ण संख्या है जिसमें अगर हम 5 से भाग दे तो भागफल 1 होगा। तो देखिए कोई भी पूर्ण संख्या हो अगर उसी पूर्ण संख्या से अगर हम भाग देंगे तो भागफल 1 होता है। यानी कि यहाँ 5 से भाग दिया जा रहा है तो वो पूर्ण संख्या 5 ही होना चाहिए, 5 रहेगा और अगर 5 से भाग दे देंगे तो भागफल 1 होता है। ठीक है, तो वही पूर्ण संख्या होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये खाली स्थान है तो यहाँ पे 5 भराएगा। अब देखिए यहाँ पे वो कौन सा पूर्ण संख्या होगी जिसमें अगर हम 17 से भाग दे तो भागफल 0 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा 0। सवाल नंबर 13 है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 0 को यानी कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से सिर्फ 0 को छोड़ करके, 0 छोड़ करके बाकी किसी भी पूर्ण संख्या से अगर आप 0 को भाग देते हैं तो उसका जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 0 भराएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 0 को अगर आप 17 से भाग देंगे तो इसका परिणाम कितना आएगा? देखिए 17 को अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो उत्तर कितना आया? 0 आया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट यही हुआ कि 0 को अगर किसी भी पूर्ण संख्या से आप भाग दे रहे हैं 0 को छोड़ करके तो वो उसका जो मान आता है वो 0 आता है। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 25 है और भागा यहाँ पे आपको भरना है और इसका मान 1 है। देखिए 1 कब आता है? जब किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है तभी उसका मान 1 आता है। यानी कि 25 पूर्ण संख्या है तो इसको इसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाएगा 25 से ही, तभी इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो अगर जिसका मान 1 है तो आप समझ जाइएगा कि वो पूर्ण संख्या जो भी है उसको उसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जा रहा है, तभी उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 127 पूर्ण संख्या है। अब इसको किस पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए कि इसका मान वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो? जो पहले पूर्ण संख्या है इसमें हम किस पूर्ण संख्या से भाग करें ताकि जो मान आएगा वही पूर्ण संख्या है? तो 1 से भाग दिया जाएगा। अगर जो पूर्ण संख्या है और वही उत्तर में भी है तो समझ जाइए कि उसको कितना से भाग दिया जा रहा है? 1 से दिया जा रहा है। अगर आप इसको 1 से भाग देंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 127 को जब हम 1 से भाग देंगे तो उत्तर 127 आएगा। तो ये कुछ खाली स्थान था जहाँ पे आपको उचित संख्या या अंक भरना था। ठीक है, जो हमने भर दिया।